फाइट करेंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है, जैसे मैं क्या बोला, बोरान का अगर हाइड्राइड है, बोरान के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बोरेन। ठीक है, अगेन देखें, बी एच अगर है तो ये देखो इसमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, और नो चार्ज इसका मतलब है क्या, न्यूट्रल। और अगर बी एच है और इस पर माइनस चार्ज हो चाहे प्लस चार्ज, ठीक है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे चार्ज उपस्थित है, चार्ज उपस्थित है तो इसको हम लोग बोलेंगे आयनिक स्थिति। क्लियर है। तो हाइड्रोजन अगर बोरान के साथ जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोबोरेन का, सॉरी बोर क्या है, बोरेन्स कहा जाएगा या हाइड्रोबोरेन्स कहा जाएगा। और अगर उस पर चार्ज है तो उसको चार्ज आयनिक वो, और चार्ज नहीं है तो वह नहीं। बोरेन्स की जो प्रॉपर्टी होती है, बोरेन्स की प्रॉपर्टीज मेटल क्लस्टर्स के समान होती है। मेटल क्लस्टर्स के समान होती है। मेटल क्लस्टर्स अभी देखे थे हम लोग, इससे पहले जो देख रहे थे वो था क्या हमारा, मेटल क्लस्टर्स। ठीक है, तो इसमें आगे बोलता है कि बोरेन का फर्स्ट कंपाउंड या फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, बोरेन का फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स होता है वह क्लोजो, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं केज लाइक। केज लाइक मतलब समझ में आता है, पिंजरे के जैसा। ठीक है, केज मतलब होता है पिंजरे के जैसा, क्लोज मतलब पूरी तरह से क्लोज, बंद, है ना। तो क्लोजो या फिर केज लाइक बोरेन्स होता है, केज लाइक होता है। इसका जो पहला कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है क्लोजो या फिर केज लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसका फॉर्मूला बी एन एच एन टू माइनस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है बी एन एच एन टू माइनस। जहां बोरेन्स कैसा होता है, तो यह क्लोज्ड पॉलीहाइड्रॉन, क्लोज्ड पॉलीहाइड्रॉन, क्लोज्ड पॉलीहाइड्रॉन विथ एन कॉर्नर होता है। ये क्या होता है, देखो क्लोज्ड पॉलीहाइड्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रॉन सुने हो, टेट्राहेड्रॉन सुने हो, टेट्राहेड्रॉन, हेड्रल नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, हेड्रॉन। देखो टेट्राहेड्रल और हेड्रॉन में दोनों में क्या अंतर है, तो टेट्राहेड्रल हम देखे होंगे स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, तो सी ऐसा बना देते हैं, ऐसा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रॉन बोले तो कैसा होगा, तो ये होगा ऐसा। पूरी तरह से अगर घिरा हुआ है, इसमें इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, जहां पे ये इससे नहीं जुड़ा है, ये इससे नहीं जुड़ा है, ये इससे नहीं जुड़ा है, क्लियर है। लेकिन टेट्राहेड्रॉन की बात करें तो ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, और
ये जो है इससे भी जुड़ा है, एक और रहेगा। सभी के सभी चारों पोजीशन से जुड़े हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेट्राहेड्रॉन। ज्यादा हो गया ये नहीं, 1 2 3 4 ऐसा। अच्छा हाइड्रोन, ठीक है वहां पे रहेगा। तो देखो तो टेट्राहाइड्रोन में कितने हाइड्रोन है? हाइड्रोन मतलब हाइड्रोजन की संख्या। क्या होता है हाइड्रोन मतलब? फेस की संख्या। हाइड्रोन किसको बोला जाता है? फेस की संख्या। और हाइड्रल मतलब ग्रुप की संख्या। ठीक है, हाइड्रोन मतलब देखो फेस, एक फेस ये होगा, इसको देख लो एक बार, एक फेस ये होगा, ठीक, दूसरा फेस ये होगा, तीसरा फेस, ठीक है, और चौथा फेस पीछे नीचे का। तो इस पर कितने फेस हैं? 4 फेस उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर ये हो गया। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल का देखो और हाइड्रोन का देखो। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? ये होता है, ये ग्रुप और ये क्या है? तो ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर है। क्या है ये? ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं? बोल बोल बोल। ऑक्टाहेड्रल नहीं लग रहा है, मतलब तुम ऑक्टाहेड्रल कभी पढ़े नहीं हो। ये स्क्वायर प्लेनर बोल क्या रहे हैं उसको तो पढ़ो, सोचो पहले। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर मतलब चतुर्भुज और प्लेनर मतलब एक प्लेन में उपस्थित हो। कितने को बोलोगे? ये होता है स्क्वायर प्लेनर। अब बोले स्क्वायर पिरामिडल, तो ये होगा स्क्वायर पिरामिडल। अब बोलो स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल, और दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। बाई क्या? क्या बोल रहे हो बोलो। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल ठीक है, और नीचे से देखोगे तो क्या दिख रहा है? ये फेस होगा, बीच वाला जो चतुर्भुज दिख रहा है बीच का वो ये है। यहाँ पे एक ग्रुप रहेगा, ये यहां से देखोगे तो क्या ऊपर दिखा? कितने फेस हुए? 1 2 3 4। क्लियर है? पर्टिकुलर कितने फेस? नीचे भी 4, तो टोटल कितने हुए? 8। समझ में? तो ये क्या होगा? तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसी प्रकार से बोल रहे हैं पॉलीहेड्रल। क्या बोल रहे हैं? पॉलीहेड्रल। तो सीधा सीधा है, 3 के बाद का हम लोग पॉलीहेड्रल बोलते हैं। याद है? पॉली क्या बोलते हो? मोनो डाई ट्राई नहीं, क्या बोलते हो? पॉलीमर। तो मोनोमर और उसके बाद है बाइमर, डाइमर और पॉलीमर, ये होता है। वैसे ही इसमें बताया जाता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी एक पॉलीमर है या पॉलीहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी एक पॉलीहेड्रल है। क्लियर है ये चीज?
इसमें क्या बोला कि इसका बोरेन्स का जो पहला कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग क्लोजो बोरेन बोलते हैं, जो कि केस लाइक स्ट्रक्चर रखता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, BnHn2- होता है। यह क्या होता है कि क्लोज्ड पॉलीहेड्रन के साथ एन कॉर्नर लिए हुए रहता है। ठीक है, तो एन कॉर्नर, कॉर्नर कौन है, एक कोना, कॉर्नर मतलब होता है कोना। तो देखो इसमें कितने कोने हैं, 6 कोने हैं। ठीक है, और 6 एटम जुड़ते हैं इससे, तभी 6 कोने हैं। तो ये 6 कोना, इस पर कितने कोने हैं, 5। हाँ, एक जो है वो बीच वाला है, तो कितने हैं, 4। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के इस पर हम देखें तो कैसा होगा, तो इस पर जो है 4 कोने। तो यहाँ पे इसी के आगे इसको बताया गया है कि अगर एन की संख्या जो है वह अलग अलग होगी तो उसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखते हैं आगे इसको क्या बोलता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेसिस पर इसको बताया गया है, ट्राइगोनल फेज, ट्राइगोनल फेज। हाँ, साथ ही साथ इस पर क्या होंगे, एन कॉर्नर होंगे, तो पता चल गया। और इसमें बोलता है कि इस पर ट्राइगोनल फेज, ट्राइएंगुलर फेज, एंगुलर फेज उपस्थित होंगे। तो देखो ट्राइएंगुलर फेज, फेज अभी भी बताया, इसमें देखे थे यहाँ पे एक बिंदु था, इधर का फेज देखो तो ट्राइएंगुलर है कि नहीं, 1 2 3 क्लियर है। इधर वाला देखो तो 1 2 3 है, इधर देखो ये भी, सभी के सभी इसके क्या होंगे, तो ट्राइएंगुलर फेज होंगे। ठीक है, ट्राइएंगल बोलते हैं, सुने हो, ट्राइएंगल मतलब त्रिभुज, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको देखें, ट्राइएंगुलेटेड पॉलीहेड्रा भी इसको कहते हैं। ईच कॉर्नर इज ऑक्युपाइड बाय BH, और सभी कॉर्नर इसमें देखो तो कौन सा क्या क्या होता है, इसको एक बार और देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में मैं बता देता हूं। क्या ये ऑक्टाहेड्रल है, है? अब देखो इसको क्या बोले, अब देखो ये यहां से यहां तक ये क्या लिख रहा है, फेस, कौन सा फेस है, ट्राइएंगुलर फेस। ठीक है, और एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा है कि जितने भी कॉर्नर होंगे उस कॉर्नर पे BH बॉन्ड उपस्थित हो। ठीक है, प्रत्येक बॉन्ड पे, तो ये यहाँ पे क्या होगा, B होगा, इससे जुड़ा हुआ H होगा। ठीक है, और साथ ही साथ सभी के सभी जो बोला जाए कि ट्रायंगल है, सभी ट्राइएंगल फेस किसके द्वारा बने रहेंगे, या केज, केज भी, सभी केज, केज बी मॉलिक्यूल्स के द्वारा बने होते हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला बताओ तो मेरे को, इस बोरेन के लिए बोरान कितना है, 6, तो B6 हो गया। और बोलो H6, और क्या होगा, कितना, तो ये क्या हो गया, क्लोजो बोरेन, जो कि ऑक्टाहेड्रल में उपस्थित।
क्लियर है? तो यहाँ पे इसी के बेसिस पर इसको हम बता सकते हैं PnHn2 माइनस। तो इतना क्लियर है? इसका देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन। एमओटी पिछले समय में पढ़े थे, याद है? ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हम लोग इसको ऑक्टाहेड्रल के बेसिस पर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेकर के चल रहे हैं किसको? तो यहाँ पे एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं हम लोग B6862 माइनस, क्लोज हो गई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखें इसका, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से जुड़े रहेंगे? तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये यहां पे उपस्थित रहेगा बी 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 और ये है बी। ठीक है, इसमें देखें जेड डायरेक्शन इस बी का कहां है? ये वाला है इसका जेड। ठीक है, इधर देखें तो ये है एक्स और इधर देखें तो ये है इसका वाई। ऐसे ही इसके लिए देखोगे तो ये होगा इसका जेड, ये होगा इसका y और ये होगा इसका x। आगे देखें तो इसमें इसका देखें तो इसका है ये j, ऊपर y, इधर x, x z y z x x z y। इस प्रकार से ये अरेंजमेंट में होते हैं। ऑक्टाहेड्रल का केस है, ऑक्टाहेड्रल में ये लिगेंड की तरह क्या होते हैं? तो इस प्रकार से इसके जुड़े होते हैं। इस केस में तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसका तो B6 H6 2 माइनस। इसका आगे देखें तो आगे इसका हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, 3 सिमेट्री पाई जाती है, 3 ऑर्बिटल की सिमेट्री पाई जाती है, जो कि है A1G। क्या होता है? A1G। तो देखो इसका ये ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में है ना? तो इसकी सिमेट्री देखें तो यहाँ पे अगर बोरेना के जुड़ा, यहाँ पे 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 आके जुड़ा, उसका ऑर्बिटल ये
ठीक है, तो यह क्या शो करता है, तो ये शो करता है A1G, A1G। ठीक है, आगे देखें T1U, T1U की बात करें तो इसमें ये बताया मुझे, ठीक है, T1U कॉन्फ़िगरेशन का A। अब इसी के अपोजिट देखें, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये किस एक्सिस पर है, तो ये वाला एक्सिस हम लोग क्या लिए हैं, तो ये वाला लिए हैं J, तो इसको हम लोग मान लेते हैं J। अब इसका Y एक्सिस पर देखें, X एक्सिस पर इसको हम लोग दिखाएंगे F। ये यहां से अलग है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे है हमारा ये, और एट लास्ट देखेंगे तो तीसरा जो है वो स्ट्रक्चर होगा क्या, तीसरे एक्सिस पर। तो मान लो ये है ऐसा जुड़ा हुआ, तो ये वाला होगा ऐसा जुड़ा हुआ, ऐसा, तो एक ब्लैक एक ब्लू, एक पूरी तरह से ब्लैक, ये ऐसा, और ये है ऐसा। तो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो T1U जो होगा वह तीनों एक्सिस के बेसिस पर ये प्राप्त होता है। इसमें आगे देखें T2G, T2G के बेसिस पर इसको देखें, तो ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट, ये एक स्ट्रक्चर हो गया इसका। दूसरा देखिए, ये ब्लैक ये व्हाइट ये व्हाइट ये ब्लैक, और इसमें दिया हुआ है ये, और इसमें ये हो गया ऐसा। और ये जो यहाँ पे देखें तो ये ब्लैक वाला, ये एक और ये एक, ये वाला अंदर वाला है ब्लैक वाला, बाहर वाला है व्हाइट वाला, ऐसा ही। यहाँ पे देखोगे तो व्हाइट वाला अंदर है ब्लैक वाला बाहर। देखो क्या बताएगा ये,
सिमेट्री सिमेट्री इन बोरेन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री बोरेन। ऑक्टाहेड्रल याद है? नहीं होगा। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में देखे थे हम लोग कि लिगेंड जो है वे मेटल में उपस्थित जो ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बेसिस पर अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, या फिर जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स होते हैं, एलजीओस जिसको बोलते हैं, वह मेटल में उपस्थित जो ऑर्बिटल होते हैं उसके बेसिस पर अपने को रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने के बाद उसी पोजीशन पे फिट होते हैं। ऐसा बनता था। तो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि इसका मेन जो स्ट्रक्चर है बोरेन जो है वह ऑक्टाहेड्रल में इस प्रकार से उपस्थित हो। अब यहाँ पे देखें कि बोरेन यहाँ पे कैसा तो उपस्थित होगा, लेकिन इसमें कैसे कौन से ग्रुप किस सिमेट्री में अरेंज होंगे, तो वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है। देखो तो इसमें यहाँ पे एक बोरेन जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा देखो दूसरा बोरेन, और ये है तीसरा बोरेन कहाँ है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 बोरेन इस प्रकार से अरेंजमेंट। और ये कौन सी है? T1U की सिमेट्री। वही चीज T2G की सिमेट्री रखता है। तो इसी के बेसिस पर तीन अलग अलग स्ट्रक्चर दिए। देखो तो इसमें क्योंकि T2G और T1U दोनों में अंतर क्या है? T1U और है T2G। सिमेट्री पढ़े हो ना? हाँ, 1 और 2 बताया था, 1 और 2 बताया था, सिंगलेट और ट्रिपलेट, डबलेट कभी बताया हूँ? सिंगलेट और डबलेट, सिंगलेट और ट्रिपलेट बताया गया है। क्या आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा? 1 और 2 किसके बेसिस पर देखा जाता है? 1 और 2 कल देख क्या ना, 1 और 2 किसके बेसिस पर देखा जाता है? नोट तो पढ़ा होगा ना? यू और जी, तो ये क्या होता है? जरेड और अनजरेड, ठीक है। तो ये अनजरेड वाला है, तो अनजरेड वाला कौन सा होता है? पी ऑर्बिटल। और जरेड वाला कौन सा होता है? डी ऑर्बिटल। याद है? उसके बाद देखो A1G ये किस ऑर्बिटल से संबंधित है? एस का ए आता है, याद है? हाँ, पी का T1 आता है, याद है? नहीं, देख क्या, और डी रहता है तो डी का क्या होता है? EG और T2G दोनों आते हैं। EG पाई बॉन्डिंग करता है और T2G सिग्मा बॉन्डिंग करता है, तो सिग्मा बॉन्डिंग का ही दिखाए हुए हैं, इसलिए सिग्मा का लिए T2G। क्लियर है? तो उसमें ये तीन ऑर्बिटल के बेसिस पर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट, इसके स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूशन में कुछ बता रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि ये देखें, तो इसमें बोलता है कि जो बोरेन्स होते हैं बोरॉन्स, बोरॉन्स में प्रेजेंट PZ एंड S ऑर्बिटल, PZ एंड S ऑर्बिटल्स कलेक्टिवली रूप से सेम सिमेट्री रखते हैं, सिमेट्री रखते हैं।
देखो इसका कहने का मतलब क्या है, तो बोरेन का जो pz ऑर्बिटल है, ठीक है, और उसका s ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या रखते हैं, तो ये कलेक्टिवली रूप से सेम सिमेट्री रखते हैं, ठीक है। सेम सिमेट्री रखने के कारण इसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। इसको कलेक्टिव रूप से ये क्या रखते हैं, तो सेम सिमेट्री रखते हैं। सेम सिमेट्री रखने के कारण इसको क्या बोला जाता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो बोरॉन एंड इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो ये हाइब्रिड होता है, अब देखिए इसके आगे जो है हम लोग इसको लिखते हैं, 6 of the hybrid form with a 1s orbital of the hydrogen। इसमें से होता क्या है, तो देखो तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हाइड्रोजन के द्वारा होता है, ठीक है। क्या होता है, तो 6 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं फॉर्म विथ द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज होते हैं, मतलब जुड़ते हैं अलग होते हैं। देखो तो इसमें क्या है, 6 s के होंगे, 6 p ऑर्बिटल होंगे, 6 s 6 p z, ये क्या होते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और हाइब्रिडाइज होकर के 6 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। और 6 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं उसमें 6 जो हाइड्रोजन होते हैं वो आकर के जुड़ जाते हैं। क्लियर है, ये चीज जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्या बोला मैं, बोरेन में क्या होता है, कहां से आए, बोरॉन में 6 हाइड्रोजन ऑर्बिटल बन रहा है, कहां से आए, वही है, तुम लोग को ना जो बच्चों जैसे नहीं बताओगे तब तक समझते नहीं कैसे। अब मैं बोल रहा हूं बोरान में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसके 6 ऑर्बिटल बनते हैं, ये बोला था और इसको लिख चुका हूं, ये देखो तो 6 तो बोरान है, एक बोरान में एक होगा, तो बोरान का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बोरान का, 8, 1s2 2s2 2p 1 होता है, एक s एक p आपस में हाइब्रिडाइज होंगे
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ऐसे ही बोरान के 2 है 6 2 है 6 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां से आया, कहां से आया? बोरान के s और p ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से आया। कहां से उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आ गया, कहां से आया? बोरान के s और p ऑर्बिटल से। क्लियर है? अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, तो pz ऑर्बिटल पे एक इलेक्ट्रॉन है, px जो है वो वैकेंट है और py भी वैकेंट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर तो यहाँ पे ये कि इससे आया 6 बोरान है तो 6 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये 6 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, तो 6 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, काम खत्म। अब बचा क्या उसके पास, अब बोरान के पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, नहीं दिख रहा है। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड px और py ऑर्बिटल बचे हुए। कितने बचे हैं, 2। 12। हाँ सर, 1 का 2 6। अब पढ़ क्या रहे हैं, बोरेन। बोरेन मतलब 6 सीधा सीधा। तो 6 के लिए बोलोगे क्या, बोलोगे बोलो 12 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, ये जो 12 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये मिटा दूं, इसका तो काम ही नहीं है, समझना था वो समझ गए। अब इसमें मैं बोलना चाह रहा हूं कि बोरॉन के 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अदर बोरान के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अदर बोरान के साथ जुड़ जाते हैं। अब अदर बोरान के साथ जुड़ेंगे तो देखो कैसा होगा, ये बी है, ये हाइड्रोजन जो इससे हाइब्रिडाइज होकर के जुड़ चुका। अब ये बी है, ये भी हो गया, ये भी है, ये भी हो गया, ये भी है, ये भी हो गया। कितना हो गया, 2 2 4, 2 का बचा, ये हो गया और ये ऐसा। इतना sp हाइब्रिडाइजेशन से जुड़े ये सब। अब बचा कौन, बी और बी। तो क्या बोल रहा हूँ, बोरान के 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वह दूसरे बोरान के अनहाइब्रिड से जुड़े। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, ये अब दूसरे से नहीं जुड़ेगा, ये इससे नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि एक की बात की है, 6 की बात की है। तो ऐसा ही ये इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। क्लियर है? अब देखो 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भाग ले लिए और इस तरह से बॉन्ड बनाए, बचे अब कितने, 6। अब अगेन की फिर लिखोगे कि 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और अदर जो बोरान एटम होंगे उनसे जुड़े। क्लियर है? तो ये देखो 1 2 3 और 3 2 ने 6। क्लियर है? अब 6 बोरान के अगले 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में जुड़ करके क्या बना दिए, बोरेन। बोलो क्लियर है ये चीज, समझ में आया? तो इस प्रकार से इसका बॉन्डिंग होता है। ये जैसे तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नॉर्मल कंपाउंड के लिए एक्सप्लेन कर देते हो ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ा तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये पाई बॉन्ड बनाया, ऐसा इन मेटल क्रिस्टल के लिए नहीं बताया जाता। यहाँ पे सिंपल बता सकते हैं हम लोग कि एस पीजेड ये हाइब्रिडाइज किया, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वह क्या किया, तो वह हाइड्रोजन से बॉन्डिंग किया, इतना बता सकते हो। अब उसके बाद अनहाइब्रिड के कंडीशन में 6 ये हो गया, तो इसको आप क्या कर सकते हो, टोटल लिख दो 12, क्योंकि सबको जोड़ना है तो 12 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अदर बोरेन के साथ में जुड़ करके इस प्रकार से केज का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? तो ये इस बेसिस पर यह बॉन्डिंग होता है।
इसमें देखें, तो इसमें आगे बताया जाता है, ये हो गया ना, इसके आगे कल देखेंगे, ये वाला लास्ट वाला बता देता हूँ इस चीज को। इसमें क्या बोलता है, बोरेन्स में क्या होते हैं, तो इसमें बताया जाता है फ्रॉम द 24 वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोरेन आर फाउंड। इसमें देखो बोरेन्स जो होता है वह क्या करता है, तो वह 24 वैलेंस ऑर्बिटल बनाता है। वैलेंस ऑर्बिटल मतलब समझ में आ रहे हैं, वैलेंस मतलब लास्ट का ऑर्बिटल, मतलब क्या है, तो वह दूसरे के साथ जुड़ सके ऐसा 24 को ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है इसमें, तो इसमें बोलता है 13 जो है, इसमें 13 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। इसमें से 13 क्या होते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, जो कि 2n+1 होता है। कंसिस्ट ऑफ 7 फ्रेमवर्क मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि 7 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जो कि n+1, जो कि क्या होता है, ये इसको ये बोल सकते हैं फ्रेमवर्क में कितने, तो 7 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल 13 है, एटॉमिक ऑर्बिटल 13 है, एटॉमिक ऑर्बिटल से मिल करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये समझना है। तो यह क्या किया, 13 आपस में मिले और मिल करके कितने बनाए, 7 बनाए, मतलब एक की कमी हो रही। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा बोरॉन होता है, बोरेन होता है, वह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है। सुने हो ये चीज, तो इसी के बेसिस पर बोल रहे हैं कि वहां पे हम क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फ्रेमवर्क को इन्वॉल्व कर रहे हैं। फ्रेमवर्क के कारण से वह क्या होता है, तो वह 7 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, जो कि n+1 के बेसिस पर बनता है। ठीक है, तो देखो ये कैसा, n का वैल्यू इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, तो D6 ये देख रहे हो, n का वैल्यू कितना है, 6। तो यहाँ पे देखो तो 2 × 6 + 1 13 हो रहा है, n+1, हाँ, तो 6 + 1 बराबर हो गया 7। क्लियर है ये चीज, तो इस बेसिस पर इसको बनाया जाता है। 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसमें 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो कि होता है A1G, एक ऑर्बिटल बनता है इसका, देखे हो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये भी छापा था। यह क्या करता है, तो यह फ्रॉम ओवरलैप ऑफ 1 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स A1G from overlap of sp hybrid orbital। इसका मतलब क्या है, देखो तो एक जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जो कि है A1G, यह कहां से बनता है, तो कहां से बनता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। क्लियर है, तो ये चीज बता दिया। इसमें आगे क्या बोलते हैं, तो 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल फ्रॉम ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ बोरान विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल p
when you are with other boron p, हाँ तो देखो इसमें बोलता है other six bonding orbital। बॉन्डिंग बोल रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? बॉन्डिंग बोल रहे हैं मतलब समझ में आ रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? मतलब एटॉमिक में पढ़ते हैं उसमें बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। कैसे किसमें पढ़ते हो? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। तो किसको बताया है? और दूसरा चीज A1G एटॉमिक ऑर्बिटल में कभी पढ़े हो जीवन में? किसमें पढ़े हो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? तो ये क्या बताना चाह रहे समझ में आ रहा है? ये किसको बता रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो 7 बन रहे हैं उसमें से एक जो है वह A1G वो फॉर्म हो गया किससे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है? अगले जो 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, ये किससे बने? तो ये क्या बन रहा है? ये बोल रहा है कि फ्रॉम ओवरलैपिंग या ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन with sp hybrid orbital, sp hybrid orbital, sp hybrid orbital जो कि होता है T1U। देखो 6 जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो क्या हो रहा है? p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है, किसका? तो T1U ऑर्बिटल का तब प्राप्त हो रहा है। या फिर या अदर बोरान p ऑर्बिटल, अदर बोरॉन p ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल कौन सा है? तो T2G। देखो इसमें क्या है, तो एक तो T1U है और दूसरा है T2G। तो इसमें क्या बोलता है? 6 जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनका फॉर्मेशन p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग से बनेगा, या तो वह इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे या तो इसके साथ ओवरलैपिंग। क्लियर है? तो इन दोनों में से किसी एक के साथ ओवरलैपिंग से ये बन जाए 6 जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं ये। क्लियर है? तो इस बेसिस पर इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इसमें देखें तो 6 बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्बिटल इज एंड 11 नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। इसमें देखें आगे क्या बोलता है? तो इसमें बोलता है 6 बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 6 क्या है? तो बोरान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स दैट इज इक्वल टू n के बराबर। और इसमें आगे बोलता है 11 नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, या नॉन बॉन्डिंग होंगे या फिर आर नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसमें क्या है? तो 6 तो क्या होगा? बोरान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगी जिसकी संख्या हम n दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या है? तो 11 जो है वो कैसे होंगे? या तो वो नॉन बॉन्डिंग होंगे या तो वो एंटी होंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पर इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसमें ये इसको देख लेते हैं, इधर तो हो गई ना ये। bonding pair for closure,
बोरेन बॉन्डिंग पेयर फॉर क्लोरो बोरेन B6H6 के लिए अब देखें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके लिए क्या है, तो ये है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, और दूसरा है BH बॉन्डिंग पेयर, BH बॉन्डिंग पेयर। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये 13 और ये 6, BH जो बॉन्डिंग पेयर है वह कितना प्राप्त होता है, तो देखो तो बोरान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो पेयर बोल रहे हैं, ऑर्बिटल मतलब 2 सिलिंडर के बने हैं, तो पेयर की संख्या कितनी हुई, 6, तो 6, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर ये होगा, कैसे प्राप्त होता है, 2n+1। ठीक है, इसी प्रकार से देखो तो B7 H7 2 माइनस अगर B7 H7 2 माइनस है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, ठीक है, और बोलो यहाँ पे n का वैल्यू 7 और 1 8, 8 में देखो एक कम हुआ है, एक ये भाग लेता है तो इसमें 6 हो गया था, तो ये कितना होगा, अच्छा n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7। क्लियर है, अगला देखो तो ये तो B7, इसके लिए तो B8 H8 2 माइनस कितना होगा, 8 2 में 16 और 1 17, तो ये होगा 17, और वो कितना होगा, 8, कितना होगा, 8, कैसे पता चला 8 हो, तो यहाँ भी तो एक कम होना था, यहाँ भी एक कम होना था, तो ये कैसा होता है, ये देखें, इसका जो वैल्यू है वो n के बराबर होता है, n-1 के बराबर नहीं, n के बराबर है तो सही है सब। आगे देखो तो Bn Hn 2 माइनस अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2n+1 वाला होगा, और यहाँ पे होगा n, इस बेसिस पर हमको प्राप्त होगा बॉन्डिंग पेयर ऑफ क्लोरोबोरेन। हम ऐसे निकालते हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n+1, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, BH बॉन्डिंग पेयर कितने होंगे, तो वो n के बराबर होगा, n जितना होगा वो उसका बॉन्डिंग पेयर। क्लियर है, इस बेसिस पर इसको देखा जाता है। इसका थ्योरी जो है वो थोड़ा है कठिन, क्या रटने वाला, और इसका जो एप्लीकेशन है वो ठीक ठाक रहेगा।